अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम नेटवर्क लेयर के कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है इसको देखेंगे। डाटाग्राम्स कैसे बनते हैं, स्प्लिट अप कैसे होते हैं, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट कैसे हमारे नेटवर्क के अंदर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेटवर्क लेयर के बहुत सारे काम हैं, कुछ काम हमने डिस्कस किए, कुछ आज देखते हैं। इसके अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं उसमें पाथ की सिलेक्शन भी है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी है, ओपन सिस्टम पाथ इंटरकनेक्शन प्रोटोकॉल्स भी हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स भी हैं। इस तरह इसमें आईपी प्रोटोकॉल में हम एड्रेसिंग कैसे करते हैं, आईपी एड्रेसिंग कैसे दी जाती है, डाटाग्राम का फॉर्मेट कैसे बनता है। फिर हम इसमें कुछ कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स को भी देखेंगे। सॉरी जी, तो स्टार्ट करते हैं। आईपी का जो डेटाग्राम फॉर्मेट है वो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें उसका वर्जन होता है, उसके हेडर की लेंथ होती है, सर्विसेज की टाइप और कुछ फ्लैग्स और इस तरह की चीजें शामिल होती हैं। यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी होता है और हमारा डेटा यानी पेलोड भी इसके पेलोड के सेक्शन में ऐड किया जाता है। अगर हम आईपी के पैकेट का चेक करते हैं तो वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये तमाम के तमाम जो फील्ड्स हैं हम इसमें इससे पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं। इसने अपर लेयर किस प्रोटोकॉल को जाके अपना पेलोड जो है वो डिलीवर करना है, इस तरह की चीजें। इसके अंदर जो फ्रेगमेंट का ऑफसेट है इसको हमें थोड़ा मजीद डिटेल में देखना है। एक तो लेंथ से ये पता चल रहा होता है कि हमारे डेटाग्राम की लेंथ कितनी है टोटल बाइट्स के अंदर। फिर हमने फ्रेगमेंट और रीअसेंबली के लिए जो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है वो इसके फ्रेगमेंट ऑफसेट में कैसे ऐड की जाती हैं, इसको हम आगे चल के देखेंगे। इसमें ओवरहेड हमारे पेलोड के अलावा क्या क्या कुछ है। इसमें 20 बाइट्स टीसीपी का, 20 बाइट्स आईपी का, यानी 40 बाइट्स के करीब हमारे पास इसका ओवरलोड मौजूद होता है। यानी ये एक्स्ट्रा बिट्स हैं जो डाटा के अलावा हमें सेंड की जा रही हैं। और इसके अलावा भी अगर ऐप कुछ ओवरहेड्स होते हैं तो वो भी सारे के सारे शामिल किए जाते हैं। डेटा जो हमें सेंड करना है उसके साथ हमें ये तमाम चीजें भी सेंड करनी है जो ओवरहेड्स कहलाती हैं। इसी तरह टीसीपी के सेगमेंट को भी हमने देखा था, इसमें 20 बाइट्स का टीसीपी का हेडर होता है और बाकी जो बिट्स हैं इसके अंदर, जो बाकी बाइट्स हैं वो फिर इसकी पेलोड की होती हैं। इसके अंदर चूंकि टीसीपी में फिक्सेशन होती है, उस तरह से यूडीपी के अंदर उसका साइज चेंज होता रहता है। सो आईपी की जो फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली है वो किस तरीके से होती है कि हर एक जो राउटर है वो एडवर्टाइज करता है अपना मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट कि मैं कितना डेटा रिसीव कर सकता हूं। जब भी कोई राउटर अपने नेक्स्ट राउटर के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो इस मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट को चेक कर लेता है कि आखिर ये कितना डेटा सेंड किया जा सकता है जो अगला राउटर रिसीव कर ले। और जैसे अब ये देखें कि यहां से अगर एक पैकेट, एक सेगमेंट सेंड किया गया है इस राउटर के पास, जबकि इसका जो मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट है वो कम है, तो ये जो आपका राउटर है ये उसके मल्टीपल पैकेट्स बना देगा और मल्टीपल पैकेट्स बनाकर आगे सेंड करेगा। आगे फिर ये मल्टीपल पैकेट्स अपने डेस्टिनेशन पर जाकर रीअसेंबल होंगे, दरमियान में कहीं पर भी रीअसेंबल नहीं होंगे। इवन ये पैकेट नेटवर्क से गुजरते हुए मल्टीपल पाथ्स भी ले सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेगमेंट है जिसकी टोटल लेंथ है 400 यूनिट्स, 400 बाइट्स कह लें। ये एक डाटाग्राम हमारे पास आ गया 400 यूनिट्स, अब 4000 यूनिट सॉरी। अब इसकी आईडी कोई भी हो सकती है, से एक्स इसकी आईडी। अब देखें कि इस वाले सेगमेंट को किस तरीके से जो हमारा राउटर है वो आगे फ्रेगमेंट करके सेंड करेगा। अब फर्ज करें कि इस राउटर से आगे जो मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट है वो 1500 बाइट्स का है। अब इस 1500 बाइट्स में हम मैक्सिमम डेटा कितना सेंड कर सकते हैं, हमारा जो पेलोड के अलावा जो ओवरहेड है उसको माइनस करके। जैसे हमारे पास 20 बाइट्स का ओवरहेड है, तो अगर 20 बाइट्स का ओवरहेड है हमारे पास, तो हमारे पास 1480 1480 बाइट्स पेलोड के तौर पर सेंड किए जा सकते हैं। अब इसके हम मैक्सिमम पैकेट्स कैसे बना सकते हैं। हर पैकेट हमारा 1500 बाइट से ज्यादा का नहीं हो सकता, तो हमारे पहले पैकेट में भी 1500 बाइट्स, दूसरे में भी 1500 बाइट और तीसरे के अंदर जो बाकी बाइट्स इसकी बच गई वो आ जाएंगी। अब आप ये देखें कि ये एक जो हमारा डेटाग्राम ब्रेक हो रहा है,
जिसके 3 डाटाग्राम्स बन रहे हैं, इनके अंदर जो मुख्तलिफ हमारे पैरामीटर्स हैं वो कैसे सेंड होंगे। जो आईडी इसकी होगी वही आईडी हमारे बाकी तमाम फ्रेगमेंटेड डाटाग्राम्स की होगी। एक फर्क और पड़ेगा कि जो फ्रेगमेंट फ्लैग है वो इसमें 1 होगा पहले वाले फ्रेगमेंट में। ये 1 इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज नॉट द फाइनल डेटाग्राम, स्टिल मैनी डेटाग्राम्स आर टू बी रिसीव्ड। जब ये रिसीव होगा जहां असेंबली होनी है, इसका फ्रेगमेंट फ्लैग देखा जाएगा कि 1 है। ओके, अगर 1 है तो इसका मतलब अभी और डेटाग्राम्स आएंगे जिनकी आईडी x होगी। इसी तरह जब नेक्स्ट हमारे पास फ्रेगमेंट फ्लैग आया उसका भी 1 था, मींस अभी भी हमारे मजीद डेटाग्राम्स रहते हैं। लेकिन जब फाइनल आएगा तो उसे हम 0 कर देंगे। जब ये 0 आएगा तो फिर इसके प्रीवियस सारे के सारे वो वाले डेटाग्राम्स जिनकी आईडी x होगी उन्हें असेंबल किया जाएगा। अब इसके अंदर ऑफसेट को भी देखने की जरूरत है, क्योंकि डाटा बाइट्स की शक्ल में सेंड नहीं होता, बाइट्स के ग्रुप्स की शक्ल में सेंड होता है। सो जितना भी बाइट्स का ग्रुप, जैसे यहाँ पर बाइट्स का ग्रुप जो है वो 8 रखा गया, ऑफसेट जो लिया गया वो 8 लिया गया। तो अगर हम 8 इसका ऑफसेट लेते हैं तो जो पहला ऑफसेट है उसके अंदर हमारे कितने जो बाइट्स के ग्रुप्स आ रहे हैं, 185। रीजन, हमारे पास 1500 बाइट्स का मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट है, इसमें से 20 बाइट्स हमारा ओवरहेड चला गया। हमारे पास टोटल जो बाइट्स बचे वो थे 1480, इसको हमने 8-8 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जब हम 8 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास पहला ऑफसेट आएगा वो 1480 डिवाइडेड बाय 8 मींस 185 आएगा। अब ये 185 ग्रुप्स हैं, ईच बाइट ईच ऑफ 8 बाइट्स। अब ये 0 से लेकर 185 के जो है वो हमारे पास रिसीव हुए इस दूसरे पैकेट में। पहला कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से, कितने तक चला गया, 185 तक। दूसरा कहां से स्टार्ट हुआ, 185 से, और ये कहां तक चला गया, हमारे लास्ट यूनिट तक चला गया। अब जो पहले 0 से 185 तक है वो इसमें आएंगे। जरा कंसिडर करें, रिकॉल करें जो हमने इससे पहले हमारी ट्रांसमिशन लेयर के बाद ट्रांसमिशन लेयर में ये देखा था कि हम जो एक्नॉलेजमेंट भेज रहे होते हैं, एक्चुअली हम ये कह रहे होते हैं कि हमें नेक्स्ट कौन सा सेगमेंट चाहिए। तो ये बता रहा है कि हमें जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो 185 का जो है वो चाहिए। ये 185 से लेकर 370 तक जो है वो सेंड कर देगा और हमारे तीनों पैकेट्स सेंड हो जाएंगे। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये 185 से स्टार्ट हुआ और ये 370 से स्टार्ट हुआ और एंड तक हमारे पास इसके के सारे आ गए। तो फ्रेगमेंट टेक्स प्लेस एट 8 बाइट्स बाउंड्री। इस तरीके से हम अपने एक डाटा के सेगमेंट को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं यूजिंग अवर मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। जी, उसके बाद हम आईपी वर्जन 4 की एड्रेसिंग देखते हैं। इसके ऊपर अगरचे हम बहुत सारा काम कर चुके हैं कि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है और इसके अंदर कुछ बिट्स जो हमारे जो है वो नेटवर्क्स के होते हैं, कुछ बाइट्स, और कुछ बाइट्स हमारी आईडी का, उसका होस्ट की आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं हमारे राउटर्स की। इन राउटर्स के ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे तब ये चीज़ें मजीद भी आपको क्लियर हो जाएंगी। चैप्टर 5-6 में हमने इनको मजीद आगे चल के भी पढ़ना है। तो जो भी राउटर हमारे पास आता है उसकी पोर्ट के ऊपर जो पैकेट्स आ रहे होते हैं, हम उसकी सिर्फ नेटवर्क आईडी को देख रहे होते हैं, किसी और को नहीं देख रहे होते। तो आप ये देखें, ये एक राउटर है, इसके इस तरफ जो हमारे पास नेटवर्क है वो अब सबनेट मास्क होगा तो हमें पता चलेगा कि इसमें से नेटवर्क का पोर्शन कितना है। लेकिन जो नेटवर्क का पोर्शन इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा और वही इसका होगा। वैसे अगर हम इन आईपीज को देखें तो हम कह सकते हैं कि इसका नेटवर्क 223.1.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये 1, 2, 3 और 4 चेंज हो रहा है। इसी तरह ये एक डिफरेंट नेटवर्क है जिसकी नेटवर्क की आईडी 223.1.2 है। इस तरह ये एक और है जिसकी 223.1.3 है। तो ये 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जिन्हें ये वाला जो राउटर है आपस में ज्वाइन कर रहा है। हम अपने प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे कि कैसे मल्टीपल नेटवर्क से आने वाला डाटा राउटर जो है वो राउट करता है। डोंट नीड टू वरी अबाउट हाउ वन इंटरफेस इज कनेक्टेड टू अनदर। ये आप राउटर्स के ऊपर छोड़ दें, हमें इसकी टेंशन नहीं होती। तो सबनेट पार्ट भी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। सबनेट पार्ट जो इसका है वो बता, अगर हम इस तरीके से हमें दिया गया स्टैंडर्ड नोटेशन में तो हमें इससे पता चल रहा होता है कि इसमें 24 बिट्स जो हैं वो हमारी जो है वो सबनेट मास्क की हैं और बाकी जो हमारी बिट्स हैं वो हमारे पास
हमारे होस्ट के आईपी एड्रेस की। तो ये देखिए, ये तीनों नेटवर्क की 24 और 24 है। अब 24 बिट्स आपने बंद कर देनी है, यानी 255.255.255.0 इसका सबनेट मास्क बन जाएगा। तो इसके सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसके ऊपर हम एक अच्छे खासा प्रैक्टिकल कर चुके हैं, लेक्चर भी हमने इसके ऊपर लिया था। क्लासफुल नेटवर्क और क्लासलेस नेटवर्क्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी की बेस पर फिर क्लासफुल राउटिंग होती है और क्लासलेस राउटिंग भी होती है। क्लासफुल के अंदर सिंपल है कि अगर आपकी 1 बाइट या 2 बाइट या 3 बाइट पूरी की पूरी इस्तेमाल हो रही है सबनेट के लिए, तो फिर वो क्लासफुल नेटवर्क होता है। यानी अगर आपका सबनेट मास्क है 255.0.0.0 या है 255.255.0.0 या है 255.255.255.0, तो फिर ये क्लासफुल नेटवर्किंग, इसके अंदर हमने सबनेटिंग नहीं की होती। सिंपल हमने मास्किंग को यूज किया होता है उसकी नेटवर्क की बात, जो उसकी नेटवर्क की बाइट से उसकी बेस के ऊपर। सो क्लासलेस इंटरनेट डोमेन राउटिंग के अंदर हम जो होस्ट का पोर्शन है उसमें से कुछ बिट्स ले लेते हैं उसे नेटवर्क का पोर्शन बनाने के लिए। इसके ऊपर हम अच्छी खासी प्रैक्टिकल कर चुके। अब होस्ट को ये मिलता कैसे है आईपी एड्रेस, हमने प्रैक्टिकल लैब में देखा था कि हम हार्ड कोडेड भी करते हैं या हम DHCP के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। मैंने एक दिन प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया था कि हमारे आईपी एड्रेसेस, हमारा जो DHCP होस्ट है, DHCP सर्वर है, वो दे रहा होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो अगर आपने इसकी नेटवर्किंग के अंदर, इसके अंदर जाके आपने अपने जो इसका है नेटवर्क कार्ड, उसकी आपने ऑटोमेटिक पे सेट की हुई है तो वो DHCP से ले लेगा। अगर आपने उसे ऑटोमेटिक पर नहीं स्टैटिक पर की हुई है तो फिर आपको खुद से देना पड़ेगा। ये DHCP को हमने डिस्कस भी किया था, इसके स्कोप वगैरह को भी हमने देखा था। सो जो DHCP का पैकेट है वो भी इसी तरीके से सेंड किया जाता है। मतलब सबसे पहले आपका सिस्टम जब ऑन होगा तो DHCP के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। तो DHCP जो सर्वर है वो अपने पास मौजूद अवेलेबल रेंजेस में से एक आईपी एड्रेस उठा के इस सिस्टम को देगा और उसे अपने पास रजिस्टर्ड भी कर लेगा। ये उसी सिनेरियो को डायग्रामेटिकली भी आपके सामने दिया गया है। इस तरीके से रिक्वेस्ट आती है, क्लाइंट पहले DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, वो अपने पास अवेलेबल आईपी एड्रेसेस की रेंज को चेक करता है और फिर वो आईपी एड्रेस इसे असाइन कर दिया जाता है। उसके बाद इस आईपी एड्रेस की जो एंट्री है वो राउटर की राउटिंग टेबल के अंदर भी हो जाती है और हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो नेटवर्क लेयर का एक ये भी काम है कि वो आईपी एड्रेसिंग करता है। थैंक यू। ये कुछ एग्जांपल्स के साथ भी है, इन्हें आप लोग खुद से देख लीजिएगा कि DHCP किस तरीके से पैकेट, पहले रिक्वेस्ट का पैकेट जाता है और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स का पैकेट आता है। हम नेटवर्क लेयर के कुछ और फंक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।